सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 4 और इसका नाम है पिकनिक का पाठ। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसमें एक बहुत ही ज्यादा मनोरंजन एक विचार पढ़ने वाले, कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पिकनिक का पाठ, पिकनिक मतलब क्या होता है? रोमांचक। बच्चों पिकनिक का अर्थ क्या होता है? पिकनिक का अर्थ होता है मनोरंजन का समय। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं पिकनिक का पाठ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले पाठ का सार देखते हैं। देखिए दिए गए पाठ में पिकनिक का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। ठीक है, पिकनिक आनंद का समय होता है। ठीक है, पिकनिक पर जाने से हमारा मस्तिष्क पिकनिक पर जाने से हमारा मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। बच्चों देखिए, तो इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है एक पिकनिक के बारे में। ठीक है, एक पिकनिक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो पिकनिक क्या होता है? आनंद का समय, है ना। हमारे मित्रों के साथ, हमारे जितने भी हमारे मित्रों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, है ना, हमारे माता पिता के साथ। ठीक है बच्चों, और पिकनिक से हमारा जो मस्तिष्क है वो तरोताजा रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं ये अध्याय। देखिए बच्चों, माँ रसोई घर में पिकनिक के लिए पकवान तैयार कर रही हैं। ठीक है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। गौरव और शिवानी अंदर आते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पूरा घर है, जिस घर में यहाँ पे क्या है, ये माता है। ठीक है, माता क्या कर रही है? रसोई घर में पिकनिक के लिए पकवान बना रही है। पकवान मतलब व्यंजन, अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ तो वो बना रही है ना, ताकि वहां ले जाकर खाएं सभी बच्चे मिलकर, सभी लोग, है ना, और आनंद लें। और देखिए दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब गौरव और शिवानी, ठीक है, ये देखिए ये बच्चा गौरव है, ये शिवानी, तो ये दोनों अंदर आते हैं बाहर से। देखिए बच्चों अब क्या हुआ, इस पर गौरव क्या कहता है? देखिए बच्चों, तो गौरव क्या कहता है? दादाजी आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? देखिए, तो गौरव दादाजी से पूछ रहा है कि दादाजी आप अखबार क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पर दादाजी क्या कहते हैं? देखिए, तो इस पर दादाजी कहते हैं बेटा अखबार में समाचार पढ़ने को मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, तो दादाजी कहते हैं कि बेटा अखबार में हमें समाचार पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब इस पर शिवानी क्या कहती है? देखिए, तो इस पर शिवानी क्या कहती है? देखिए, दादाजी हम सब मिलकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आप भी चलेंगे ना? तो देखिए बच्चों, शिवानी अपने दादाजी से पूछती है कि देखिए दादाजी हम सभी पिकनिक पर जा रहे हैं, तो आप भी चल रहे हैं ना हमारे साथ? ठीक है, तो इस पर दादाजी क्या कहते हैं? देखो बच्चों, दादाजी कहते हैं देखिए नहीं बच्चों तुम सब जाओ। देखिए दादाजी मना कर देते हैं, कहते हैं कि बच्चों तुम सब जाओ, मैं नहीं जा रहा। जब पिकनिक से लौट कर आओगे तो मुझे वहां की सारी बातें बताना। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ और जो भी होगा मुझे सब कुछ बताना आकर। बारिश की आवाज आती है। अब देखिए बारिश भी हो रही थी। ठीक है, तो देखिए बारिश होने लगती है। फिर गौरव क्या कहता है? देखिए, तो गौरव क्या कहता है? देखिए बच्चों, दादाजी बरसात मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो कहते हैं, गौरव कहता है कि मुझे बरसात अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, इस पर दादाजी क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, बेटा वर्षा जरूरी है, वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलेगा, फिर तो फसल भी नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बताते हैं दादाजी कि अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल पाएगा, फसल भी नहीं हो पाएगी, है ना बच्चों। अब क्या हुआ, दरवाजा खुलने की आवाज आती है। ठीक है, चलिए तो दरवाजा खुलता है, फिर क्या होता है? देखिए यहाँ देखिए, लगता है, देखिए शिवानी कहती है अब कि लगता है पिताजी आ गए। ठीक है, फिर पिताजी आते हैं, सब उनके साथ पिकनिक पर जाते हैं। ठीक है, अब वो लोग पिकनिक पर जाते हैं। देखिए बच्चों, तो देखिए अब गौरव क्या कहता है? माँ देखो तो वह आदमी गिर गया। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए गौरव जो है अपनी माँ को दिखाती हुई कि देखिए वो आदमी गिर गया है, और ये दिखाकर वो हंसने लग जाता है। ठीक है, इस पर शिवानी क्या कहती है? देखिए, किसी को गिरने पर हंसना नहीं चाहिए। देखिए शिवानी जो है वो उसे समझाती है कि जब कोई गिरे या कभी भी उसको चोट लगे या कुछ भी हो तो आपको उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, इस पर गौरव क्या कहता है? देखिए बच्चों, तो गौरव कहता है कल जब मैं मैदान में ठोकर खाकर गिर पड़ा था तब तुम भी तो हंसी थी। तो देखिए ठोकर खाकर मतलब क्या होता है? किसी चीज से टकरा कर गिर जाना। ठीक है, तो क्या हुआ, वो कहता है कि जब मैं कल मैदान में किसी से ठोकर खाकर गिर गया था तब तुम भी तो हंस रही थी मुझ पे। ठीक है, तो इस पर शिवानी क्या कहती है? देखिए, इस पर शिवानी क्या कहती है? देखिए बच्चों, तो वो कहती है मैंने तुम्हें उठाया भी तो था। ठीक है, माँ क्या कहती है? देखिए, अरे तुम दोनों चुप भी रहो,
सुनो, तुम लोग पिकनिक वाली जगह पर गंदगी मत फैलाना। देखिए बच्चों, अब माँ क्या कहती है, माँ कहती है तुम दोनों बच्चों चुप रहो, ठीक है। और वो उन्हें बताती है कि पिकनिक वाली जगह पर गंदगी मत फैलाना, ठीक है। अब इस पर शिवानी क्या कहती है, देखिए। तो शिवानी कहती है, माँ मैंने तो एक टोकरी भी रख ली है जिसमें हम फलों के छिलके, झूठे बर्तन रखकर वापस ले आएंगे, ठीक है। तो वो कहती है कि माँ मैंने एक टोकरी रख ली है, जिस टोकरी में हम फल खाएंगे ना उसके छिलके निकाल कर उसमें रख देंगे और जो झूठे बर्तन होंगे उसे भी वापस ले आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इसमें ये देखिए, ये दोनों बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे पिकनिक पर आए हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए आप। इस पर माँ क्या कहती है, देखिए। तो इस पर माँ क्या कहती है, देखिए, मेरी अच्छी बेटी शिवानी, ठीक है। देखिए बच्चों आप आगे गौरव क्या कहता है, हूँ जैसे मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, ठीक है। तो वो गुस्से में कहता है कि हाँ, कि मैं जैसे अच्छा बच्चा नहीं हूँ आपका, ठीक है। चलिए अब इस पर माँ क्या कहती है, देखिए। देखिए बच्चों माँ कहती है, अरे तुम दोनों ही तो मेरी आंखों के तारे हो। आंखों के तारे मतलब बहुत प्यारे, ठीक है। तो माँ कहती है कि तुम दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हो, ठीक है। आप देखिए माँ क्या कहती है फिर। देखिए बच्चों, भीड़ तो होगी ही, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो एक घूमने वाली जगह है ना, पिकनिक की जगह, तो सभी लोग पिकनिक मनाने आए होंगे। तो वो कहती है कि भीड़ तो होगी ही। छुट्टी के दिन अधिकतर लोग पिकनिक का मजा लेना चाहते हैं, है ना बच्चों। फिर क्या हुआ, सब पिकनिक मनाने लगते हैं। तो देखिए बच्चों फिर क्या हुआ, सभी लोग आराम से जाके वहां पे पिकनिक मनाने लग जाते हैं। देखिए बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सभी लोग पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं ना बच्चों। चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है ना बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, है ना बच्चों। चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, मतलब वोकैबुलरी। चलिए बच्चों देखते हैं। तो पिकनिक मतलब मनोरंजन का समय, पकवान मतलब व्यंजन, अखबार समाचार पत्र, ठोकर खाना धक्का लगकर गिरना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। देखिए बच्चों सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहला प्रश्न, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क पढ़िए क्या है, अखबार पढ़ रहे थे, कौन बताइए, मामा जी, पिताजी, दादाजी या अंकल जी। तो दादाजी। ख देखिए, पिताजी के साथ सब जाते हैं, कहाँ जाते बताइए, आगरा। पिकनिक पर, दिल्ली, कहीं नहीं तो पिकनिक पर। ग देखिए, किसी के गिरने पर नहीं चाहिए, बताइए क्या, हंसना, रोना, भागना, इनमें से कोई नहीं तो हंसना, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क क्या है, अखबार में डैश पढ़ने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं बताइए, समाचार। ख देखिए, मुझे डैश अच्छी नहीं लगती, क्या, बरसात। ग वर्षा डैश है, क्या, वर्षा जरूरी है। डैश के दिन काफी लोग पिकनिक का मजा लेना चाहते हैं, तो छुट्टी के दिन। चलिए बच्चों आइए अगला प्रश्न करें, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए क्या पढ़ते हैं, क्या है, दादाजी किताब पढ़ रहे थे, गलत, वो तो अखबार पढ़ रहे थे। ख वर्षा जरूरी नहीं है, गलत, जरूरी है। ग पिकनिक वाली जगह पर गंदगी फैलानी चाहिए, गलत, नहीं फैलानी चाहिए। घ वर्षा के कारण फसल होती है, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क क्या है, माँ पकवान क्यों बना रही थी, बताइए, पिकनिक के लिए, ठीक है। ख देखिए, दादाजी क्या कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, ठीक है। ग सब लोग कहाँ जाने वाले थे, पिकनिक पर। घ गौरव को क्या अच्छी नहीं लगती थी, बरसात। ड़ वर्षा होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि वर्षा से पेड़ पौधों को पानी मिलता है और फसलों को भी पानी मिलता है, तभी वो उग पाती हैं, है ना बच्चों। चलिए च देखिए, छुट्टी के दिन सब लोग क्या करते हैं, सभी लोग पिकनिक का आनंद लेना चाहते हैं, ठीक है। छ देखिए, माँ ने गौरव और शिवानी को अंत में क्या कहा, उन्होंने कहा कि माँ ने शिवानी और गौरव दोनों को कहा कि तुम दोनों ही मेरे आँख के तारे हो, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं मूल परक प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, सोचकर बताइए, हम अखबार क्यों पढ़ते हैं, बताइए बच्चों, क्यों पढ़ते हैं अखबार।
देखिए आपने भी देखा होगा कि आपके माता पिता सुबह सुबह दादा दादी अखबार पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनसे हमें हमारी दिनचर्या में होने वाली या फिर जो हमारे आजकल में होने वाली सारी खबरें हमें मिल जाती हैं। देश में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे कौन सा अपराध हुआ है, ये सभी चीजें हमें मिल जाती है ना बच्चों। आइए आप करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए बच्चों पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को पुनः लिखकर अभ्यास कीजिए। देखिए यह है मैदान, तो आपको यहाँ पे मैदान लिखना है। फिर टोकरी, ठोकर, पिकनिक। ठीक है बच्चों, आइए अगला करें। अब देखिए मुहावरों का प्रयोग भाषा की सुंदरता तथा भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, कमर कसना मतलब दृढ़ निश्चय करना। चलिए बच्चों मुहावरे दिए गए हैं, आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न। ये देखिए उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। देखिए क क्या है, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। ठीक है, अब देखिए ख, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या होता है, कुछ समझ ना आना। ठीक है, देखिए बच्चों तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या होता है, निरक्षर होना। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिए तीसरा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, हिरन, आगरा, ममता आदि। ठीक है, पाठ में से छांटकर कोई 5 संज्ञा शब्द लिखिए। ठीक है, तो जैसे कि हम एक क्या लिख सकते हैं, शिवानी लिख सकते हैं ना, तो एक हो जाएगा शिवानी, एक हो जाएगा पिकनिक, एक क्या हो जाएगा बताइए, पकवान। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ और संज्ञा लिख सकते हैं। ठीक है, दादाजी, ठीक है, मम्मी, है ना। चलिए बच्चों आगे देखिए आप, मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। देखिए तो पहला इसमें उच्चारण कीजिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं, झूठन, दृढ़, निश्चिंत, वर्षा, अधिकतर। ठीक है, आइए अगला करें, कला कौशल। ठीक है, आर्ट स्किल। देखिए तो चिड़ियाघर के किसी एक जानवर का चित्र बनाइए। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपने अपनी पुस्तिका में एक एक जानवर का चित्र बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गहन विचारात्मक कौशल मतलब क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। देखिए जब हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं तो हमें वहां पर क्या क्या वस्तुएं देखने को मिलती हैं, सोच समझकर सूची बनाइए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप सभी बच्चे देखिए, आप सभी बच्चे कभी ना कभी पिकनिक पर गए होंगे, है ना, और अक्सर जाते होंगे, है ना बच्चों। तो आप सभी बच्चे देखेंगे आसपास में जब भी आप जाएंगे, और जो भी आपको वस्तुएं वहां पे दिखाई देती हैं, चाहे वो खरीदने की हो, खाने की हो, कैसी भी, तो आप उनकी सूची यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आनंद आया होगा, है ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।